गुलाब को अगर हम फूलों का बेताज बादशाह कहते हैं, तो हम इसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी बहुत ही अलग मकाम देते हैं। जहाँ तक बात आ जाए पुराने दौर की या बात आ जाए आज के दौर की, तो गुलाब के इस्तेमाल से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इसकी अफादियत का हर कोई इकरार करता है, चाहे वो आज के दौर के जदीद तरीन डर्माटोलॉजिस्ट हों या ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स हों। हर कोई मानता है कि गुलाब वाकई ही खूबसूरती बढ़ाने में बहुत 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 बड़ा रोल अदा करता है। गुलाब का अर्क गुलाब, ये इसके इतने फ़वाइद हैं, जितने हम गंवाएं उतने ही थोड़े हैं। अगर हम एज अ मेडिसन यूज़ करते हैं तो ये बेस्ट एंटी कॉन्स्टिपेशन एजेंट के तौर पर काम करता है। बच्चों का पेट सॉफ्ट करता है, उनके पेट में जो भी इन्फेक्शन हो उसे ख़त्म करता है। इसके अलावा अगर आपके सर में एक्जिमा हो गया है, खुश्की हो गई है या सिकरी है, तो ये उसको भी बहुत हद तक काम डाउन करता है अगर आप अपने सर की जिल्द पर इसका स्प्रे करते हैं। लेकिन आज के दौर में जितनी महंगाई हो चुकी है, हर किसी के लिए यह आसान नहीं होता कि वो अर्के गुलाब आसानी से बाहर किसी अच्छी ब्रांड से ख़रीद कर इस्तेमाल कर सकते। और इसके अलावा हमें ये भी श्योरिटी नहीं होती कि इसके अंदर कोई केमिकल्स हैं या नहीं हैं। तो आज मैं अपनी बहनों को बनाना सिखाऊंगी अर्के गुलाब बनाना। यहाँ पर मैंने खुले पेंदे के बर्तन में आधे से कम पानी उसको भरा है। जब पानी में बबल्स आने शुरू हो जाएंगे तो मैंने एक तो हल्की आंच कर देनी है चूल्हे की, ताकि पानी ओवरऑल एवेपोरेट ना हो। उसके बाद मैंने आधा किलो फूल लिए थे, इनकी पत्तियों को अच्छे से साफ़ करके मैंने इसके अंदर मिला लेने हैं। पानी के अंदर मिलाने से जैसे आप इसको मिक्स करना शुरू करेंगी, बहुत सूंधी सूंधी खुशबू आएगी और ये इस चीज़ की अलामत होगी कि गुलाब जो है इनकी पत्तियां बिल्कुल असली हैं, यानी देसी हैं। और देसी गुलाब ही अर्के गुलाब बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। डेकोरेशन में जो दूसरे गुलाब इस्तेमाल होते हैं डार्क रेड कलर के, वो इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं और वैसे उनकी खुशबू भी नहीं होती है। इस तरह से जब ये मिक्स हो जाएगा तो मैंने एक खाली बाउल लिया है शीशे का। इसको मैं कढ़ाई के बिल्कुल दरमियान में रखूँगी, ताकि जो भी अर्क हो वो कंडेंसेशन यानी कि भाप से दोबारा लिक्विड फॉर्म में बनने के दौरान इसके अंदर ही जमा हो। और इसको इतना ऊंचा होना चाहिए कि एक तो ये पानी जब बॉयल हो तो इसके अंदर पानी ना गिरे, बल्कि जस्ट अर्क कलेक्ट हो। बस फिर हमने हल्की आग पहले ही कर दी थी, हल्की आग अगर आपने नहीं की तो आप कर दीजिएगा। और इसके बाद हमने इसका ढक्कन उल्टा करके इसके ऊपर बर्फ़ डाल देनी है। बर्फ़ को दरमियाने साइज़ का रखना है, बहुत मोटा भी नहीं रखना और बहुत छोटा छोटा कूटा हुआ भी नहीं रखना। और आपने इसको तब तक हल्की आंच पर पकाना है कवर करके, जब तक ये जो है बर्फ़ आपकी बिल्कुल लिक्विड ना हो जाए, लिक्विफाई ना हो जाए। तो देखें जी, मुझे नियर अबाउट 7 से 8 मिनट लगे हैं और मेरी सारी जो बर्फ़ है वो पिघल चुकी है। पानी को हल्का हल्का बॉयल आया था, लेकिन हमारा बाउल इतना ऊंचा था कि पानी जो है वो अंदर अर्क में मिक्स नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने पहले इस कढ़ाई के कैप में तिनकियाँ जो थी माचिस वाली वो फिट की थी, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा पानी मुझे अंदेशा था कि नीचे जाएगा, तो फिर मैंने यहाँ पर आटा लगा दिया। अगर आपके पास बग़ैर सुराख वाला कैप है तो ये तो बहुत अच्छा होगा। अब जब ये सारा पानी बिल्कुल, सारी जो बर्फ़ है बिल्कुल पानी बन गया, तो आपने इसको ऐसे ही नहीं उठाना। पहले आपने चूल्हा बंद करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से जब बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर होता है फिर आपने इसको उठाना है। और इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि ये पानी जो है हमारे अर्क के अंदर मिक्स ना हो, फिर फ़ायदा नहीं रह जाता। अच्छा, ये देखें हमारा बिल्कुल प्योर फॉर्म का अर्के गुलाब तैयार है। आपने इसको हल्का सा, बस हल्का सा, जब इसका थोड़ा टेम्परेचर कम हो तो आपने इसको आराम से उठाकर अलग कर लेना है। और जब आपने अलग करना है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कढ़ाई का पानी है वो भी हमारे अर्क के अंदर मिक्स ना हो। अब ये जो कढ़ाई में पत्तियों के साथ जो है इन्फ्यूज़ हुआ हुआ वाटर, इसको एज अ टोनर अगर यूज़ करना चाहें तो आप इसको 1 से 2 दिन तक के लिए फ्रिज में प्रिजर्व कर सकते हैं, या अदरवाइज़ आप इससे अपनी सर की जिल्द को धो सकते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। लेकिन ये प्रिजर्वेशन के मानों में यानी कि जल्दी इतनी देर पा नहीं होता, ये जल्दी ख़राब हो जाता है, इसको फंगस लग जाती है। तो बस अगर आप इसे डिस्कार्ड करना चाहें तो डिस्कार्ड कर लें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बाउल रखा है अर्के गुलाब का। यहाँ पर अभी भी अर्के गुलाब गर्म है। मैंने आपको दिखाने के लिए प्लेट उठाई है कि इसकी भाप बन के ऊपर जा रही है। तो इसकी भाप को हमने रोकने के लिए सिर्फ एक ही मेथड होगा कि आप इसके ऊपर
प्लेट से कवर करें ताकि अगर भाप बने वो दोबारा बुखारात जो हैं पानी की शक्ल में, अर्के गुलाब की शक्ल में जो है वो वापस प्याले में ही आए। जब इसको आपने ठंडा कर लेना है तो अगर आपने एज अ टू फेस टोनर यूज़ करना है या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ करना है तो आपने इसको स्प्रे वाली बोतल में डाल देना है। वरना अगर आपने इसको अपनी किसी भी बीमारी के लिए यानी कि कब्ज़ कुशा दवाई के तौर पर इस्तेमाल करना है तो आपने इसको किसी भी बोतल या कंटेनर में डालकर महफूज कर लेना है। ये अर्के गुलाब 6 से 7 महीनों तक महफूज रह सकता है क्योंकि ये खुद ही एक बहुत बड़ा प्रिजर्वेटिव है। बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स इसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करती हैं और अगर हम बाहर से लें तो उसकी निस्बत घर में बनाना बहुत ही कम खर्च वाला नशीन वाली बात है। ये आधा किलो पत्तियाँ मुझे 50 रुपए में पड़ी थी। तो अगर आपके घर में गैस आती है तो 50 रुपए का खर्चा आप गैस का बना लें तो 100 रुपए में 150 ml आपका अर्के गुलाब तैयार हो जाएगा और आपको इस बात की श्योरिटी भी होगी कि आपका जो रोज़ वाटर है उसमें कोई भी केमिकल नहीं है, हर किस्म की मिलावट से पाक है। बस इस तरह आपने इसको रख लेना है। आप चाहें तो आप इसको फ्रिज में महफूज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर मेरी बहनें चाहें तो इसको ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में बनाकर इसका बिज़नेस के तौर पर इसको सेल भी कर सकती हैं। हो गया ना बहुत अच्छा आइडिया। तो कैसा लगा आपको मेरी ये वीडियो? आई